कुछ खास जाति और धर्म और संप्रदाय के वोट की लालच में इन दिनों कुछ राजनीतिक दल और उसके नेताओं का स्तर बहुत हद तक गिरता चला जा रहा है। बात अगर आरजेडी की जाए तो इसके नेताओं ने एक एक कर कई गलत बयानियाँ की हैं और सिर्फ इसलिए कि कुछ खास धर्म, कुछ खास जाति का वोट इन्हें मिल जाए। सबसे पहले तो इसके शिक्षा मंत्री किसी ऐरे गहरे ने नहीं, इसके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बवाल मचा दिया। फिर जब देखा कि चारों तरफ से हिंदू समाज से इसके विरोध में आवाज़ उठने लगी तो एक दो बार के बाद उस पर चुप्पी साध ली, लेकिन यह चुप्पी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। खुद तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान देना शुरू कर दिया कि हवाई अड्डे पर घेर लिया जाएगा। यहाँ तक कि आरजेडी ने जो अपने जिलाध्यक्ष और जिला सचिवों की नियुक्ति की है उसमें से एक भी ब्राह्मण को उसमें जगह नहीं दी गई है। और इससे भी जब इन लोगों को संतोष नहीं हुआ तो इसके राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों पर अलग से एक टिप्पणी जड़ दी कि इनका डीएनए नहीं मिलता है यहाँ के लोगों से, ये रूस से आए हैं और इन्हें चूँकि ये वैमनस्यता फैलाते हैं इसलिए इन्हें रूस भेज दिया जाए। अंदाज लगा सकते हैं कि संविधान की इन्हें कितनी समझ है। ये किसी खास जाति, ब्राह्मण जाति को रूस भेजने की बात करते हैं और हमारे समाज में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा गया है ये यहाँ के लोग जानते हैं। और जिस वोट की चाहत में ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वोट के समय ही ये लोग इन्हें बताएंगे कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ करने का परिणाम क्या होता है। अब इनकी समझ की बात कर ली जाए डीएनए की इनकी कितनी समझ है, विज्ञान पर इनकी कितनी पकड़ है। संविधान पर तो नहीं ही है जो ये किसी ब्राह्मणों को यहाँ से रूस भगाने की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात की जाए तो सिर्फ बिहार की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया के मानवों के डीएनए में समानता आपको मिल जाएगी। इसमें सभी में 23 जोड़े ही क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 1 जोड़े सेक्स क्रोमोसोम। ये पूरे दुनिया के लोगों की है। और बात अगर अंतर की जाए तो भाई भाई के बीच के डीएनए में अंतर निकल जाएगा कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर। तो क्या ये अपने ही भाई को भगा देंगे? और अगर भगा देने की इनमें क्षमता है तो ये शुरू करें अपने ही भाइयों को भगाने से। सिर्फ ब्राह्मणों की बात क्यों करते हैं? अब बात कर ली जाए थोड़ी धर्मों की कि ब्राह्मण को लेकर क्या कहा गया है और इस पर विवाद भी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मचाया था। पूजा ही विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ विप्र की पूजा की बात आती है और ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ये 2 बार जन्म लेता है। जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है, फिर जब इसका उपनयन संस्कार होता है और इसके पास ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्ममनोति यः सः ब्राह्मण, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है और तब यह विप्र कहलाता है। तो इसकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? और वहीं दूसरी तरफ है शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर किसी ने ज्ञान अर्जन कर भी लिया, उन्हें बड़े पद भी हासिल हो गए और फिर भी अगर उनका आचरण शूद्रवत ही बना हुआ है तो उसकी पूजा क्यों कर होनी चाहिए? उनकी अवहेलना क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हमारे समाज के लोगों को सोचना होगा कि ये नेतागण किस प्रकार से वोट के चक्कर में क्या से क्या हमारी सामाजिक संरचना को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। खास धर्म विशेष का वोट लेने के लिए, खास जाति वर्ग का वोट लेने के लिए। और क्या इस पर हम सभी लोगों को नहीं सोचना चाहिए? एक श्लोक है, पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। यानी जितने भी पृथ्वी के तीर्थ हैं वे सारे समुद्र में हैं और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वे सारे
तीर्थ ब्राह्मण के दक्षिण पैर में समाहित हैं। तो समझा जा सकता है कि ब्राह्मणों की महत्ता क्या है, और जिसके पैर में ब्रह्मांड समाया या हो वह दुनिया में कहाँ नहीं जा सकता है वह। और इसमें की चर्चा भी है कि माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वशिष्ठ